गार्जियंस की तरफ से एक सर्वे होगा। सर्वे का मतलब है कि अभी अपने स्कूल से भी कुछ जो है ऐसे डॉक्यूमेंट बन रहे हैं जिसके जो है आप उसे भरेंगे, भर करके आपको जो है अपनी परमिशन, अपने गार्जियन की परमिशन देनी होगी। तो एक गूगल फॉर्म तैयार हो गया है और जल्दी ही आजकल में आपके पास पहुंच जाएगा और उसे आप सबमिट करके भेजेंगे और हम जो है वो रिपोर्ट के हिसाब से और आज लोकल यहाँ पर जो प्रशासन है उसके साथ कंसल्ट करके विद्यालय ओपन करने का डिसीजन माननीय प्रधानाचार्य जी का ही होगा। और जब प्रिंसिपल सर ने हमें कहा देंगे, जब हम आप लोग को बोल देंगे, सूचना दे देंगे और आप तब से आना शुरू हो जाएंगे। और तो जो है गाड़ियां भी नहीं चल रही हैं, तो गाड़ियां भी चलनी शुरू हो जाएंगी 15-20 से ना बेटा, तो उस समय फिर जो है साधन हो जाएंगे तो आप लोग भी आसानी से फिर स्कूल तक पहुंच पाओगे। सर यहाँ तो फॉर्म भर गए, यहाँ तो मना कर दिया। हाँ बेटा सर यहाँ तो वो वाले फॉर्म भर गए, यहाँ सबने मना कर दिया। अच्छा बेटा, तो ये तो जो है सभी गार्जियंस की अपनी अपनी ओपिनियन होगी ना। सभी गार्जियंस जो अपना गार्जियन जो है जिनको लगता होगा कि नहीं नहीं जो है अभी दिक्कत है और जिन्हें लगता है कि नहीं अभी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है, हमारा विद्यालय आइसोलेटेड है, हम विशेष केयर कर सकते हैं और घर पे आप कहीं भी डे स्कूल होते तो डे स्कूल में हर रोज स्कूल जाते, हर रोज जो है कई लोगों के संपर्क में आते, तो वहां पे आपको दिक्कत ज्यादा हो सकती थी। तो अभी अभी देखा जा रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल अपनी ओर से तो ओके कर दिया कि नहीं 15 के बाद स्कूल खोलिए। अब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट में अपने यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर है अरविंद पांडे जी, तो इन्होंने भी जो है पूरे स्कूल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है यहाँ पर उन्होंने पूरा जो है सर्वे इकट्ठा किया। तो जो मैक्सिमम टीचर्स का जो ओपिनियन था कि बोर्ड की क्लास को तो बुला ही लेना चाहिए, इसमें कोई जो है समझौता नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बच्चे सफर कर रहे हैं। और इसमें अभी सीबीएसई का एक न्यूज में भी मैंने पढ़ रहा था कि 50% अब बात हो रही है, पहले 30% था और अब जो है शायद 50% सिलेबस जो है रिड्यूस करने की बात चल रही है। अब उसमें कितना होता है, क्या होता है, वो जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इसमें सभी लोग अपने अपने स्तर पे अपना काम कर रहे हैं और यहाँ से जैसे ही अपने विद्यालय के मेन तो हमारा काम तो अपने विद्यालय से, तो अपने विद्यालय में जैसे प्रशासन जो भी आज्ञा देगा उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और वो सूचना आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो कई बच्चों के फोन आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो हमने परेशान मत हो, जैसे होगा हम एक एक स्टूडेंट्स को हम जो है टेलीफोनिक टॉक के थ्रू हम उन्हें बात करेंगे, उन्हें इंफॉर्मेशन पूरी हम देंगे। ठीक है बेटा, अभी कुछ जो है हमारा मंडे को टेस्ट भी हुआ था, तो टेस्ट में कई हमारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको बहुत कुछ जो है परेशानियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जो है अब थोड़ा सा डिस्कशन का टाइम है तो मैं आज डिस्कशन उसी पर करना चाह रहा हूं। तो इसमें आप एक एक करके आप बोलते जाए तो मैं उन क्वेश्चनों को एक बार चर्चा करते जाता हूं और आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देता हूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड सर, स्क्वायर पिरामिड वाला क्वेश्चन था, तो ये मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है सभी स्टूडेंट्स की है। मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं कि कैसे जो है तो इसमें स्क्वायर पिरामिड की मैं थोड़ी सी डिस्कशन अभी करता हूं। तो देखो बच्चों क्या है कि स्क्वायर पिरामिड का इसमें आपका जो क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा इसे यस, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा वो 24 नंबर, यस। तो इसमें लिखा था कि सरफेस एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर S इज इक्वल टू, साथ में था इसमें स्मॉल s स्क्वायर प्लस 2SL, यही था। यस सर। हाँ, तो अब बात हो रही है कि देखिए इसका क्या होता है स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड क्या होते हैं पहले इसको आप समझिए। स्क्वायर में या बेस जो होगा वो स्क्वायर शेप में होगा। पिरामिड में बेस जो है किसी भी शेप के हो सकते हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है, और बाकी जो जितनी साइडें होती हैं उससे एक समान जो है ट्रायंगल्स बने होते हैं। तो मैं छोटा सा एक डेमो टाइप का फिगर बना लेता हूँ। ये है हमारे पास
ये आपका है स्क्वायर, और इस स्क्वायर में मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक सभी साइड से थ्रू जो है यहाँ पर एक इसका ट्रायंगल बनाया जा रहा है, और सभी में ये जो है पिरामिड हमारा। तो आप देख रहे हैं कि इस पिरामिड में ये हमारे पास जो भी दिया गया है इसमें, तो मान लीजिए कि इसमें इसकी साइड जो है एस दी गई है, इसकी साइड भी क्या है, एस है, इसकी साइड भी एस है, और यहां से यहां तक की साइड जो है एस। यहाँ पर एल जो बोला गया है वो टॉप से यहाँ पर ये जो है हमारे पास जो इसकी हाइट है, ये टॉप को हम एल बोलते हैं। तो पहले हम क्या होगा कि जब इसका हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो है बेस एरिया, यानी बेस का एरिया क्या होता है, साइड, साइड का स्क्वायर, साइड का एस है तो हम जो है एस लिए साइड का स्क्वायर, तो हमारा स्क्वायर की एरिया मिल गई। अब इसके चारों साइड पर एक समान ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हम क्या है 4 इंटू 1/2 इंटू, अब बेस क्या हो गया, बेस यहाँ पर देखें, चाहे ये वाला पोर्शन भी हम बीच में देख रहे हैं, ये हमारा एल है, बेस हमारा क्या हो गया एस, और हाइट इसकी क्या हो गई एल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यानी एक ट्रायंगल की एरिया निकाल सकते हैं, और उस ट्रायंगल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ट्रायंगल की एरिया हमारी फाइंड होगी। ये 2 से हमारा ये 2 जो है कट जाए, 4 कट जाएगा। अब यहाँ हो गया एस स्क्वायर प्लस 2SL, यही हमारा जो है क्वेश्चन था। और आप जो है इसको अभी मैं देख रहा था ना YouTube पर भी जो है आप देख सकते हैं स्क्वायर पिरामिड के सरफेस एरिया को कैसे फाइंड करना, हाउ टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। आप गूगल पे आप टाइप मारेंगे ना तो ये जो है बिल्कुल पूरा इसका डेरिवेशन और वीडियो के फॉर्म में जो है आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको जो है इसका मेथड बता दिया। यानी एक ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए क्या होती है, बेस इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट हमने दिया। ऐसे ही चारों साइड पर एक समान ट्रायंगल है तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 4 कट गया, 2 आया, 2 ऐसे यहाँ पर लिख दिया। एस क्या है, साइड है, एल क्या है, स्लैंट है, जनरल वे में तिरछी, क्योंकि ट्रायंगल हमारा सीधा नहीं होता है, ट्रायंगल हमारा आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है, ट्रायंगल हमारा तिरछा, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, पिरामिड बना रहे हैं। तो उन ट्रायंगल की एरिया निकालना होगा तो ट्रायंगल की ही जो है परपेंडिकुलर हाइट हम लेंगे, ठीक है। तो उसके बेस पर यहाँ से हमने ये काम किया और ये हमारा जो है क्वेश्चन आ गया। तो ये जो है हमारा शायद ट्रू एंड फॉल्स था और ये ट्रू है, ठीक है बेटा। और कोई प्रॉब्लम बेटा? सर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे मैं आता हूँ, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा मैं ढूंढ लूं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है ऑल फेस ऑफ क्यूबाइड मस्ट बी रेक्टेंगुलर। ऑल फेस ऑफ क्यूबाइड, अब क्यूबाइड है क्या चीज, तो ये जो है अब बात कर लेते हैं। ये हमारा 24 था और शायद 21 पूछा है ना, दिस क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पर बोला गया है ये क्यूबाइड है। क्यूबाइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा इस तरह से क्यूबाइड होता है और इसमें जो है ये हमारा क्यूबाइड है। तो क्यूबाइड में कुल टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और इसमें कहा गया है ऑल फेस ऑफ क्यूबाइड मस्ट बी रेक्टेंगुलर, सभी फेस हमारे रेक्टेंगुलर होने चाहिए। अब इसमें जो है आपके पास यहाँ देखिए सभी फेस रेक्टेंगुलर हो, ये कोई जरूरी तो है नहीं, हो भी सकता है, होंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं होंगे, लेकिन मस्ट बी बोला है कि रेक्टेंगुलर ही होने चाहिए। अगर मान लीजिए जितनी साइड है ये स्क्वायर शेप भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर भी हमारा एक प्रकार से ये बात कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में कितने लोगों ने ट्रू लगाया है? सर ये मैंने- फॉल्स लगाया था मैंने सर। और आंसर क्या दिखाया था आपका? सर मैंने ट्रू लिखाया था। ट्रू ट्रू ही दिखाया था ना? गलत है सर। हाँ, तो इसमें बेटा देखो ऐसा है, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करते हैं। स्क्वायर के अंदर भी रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होती है। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, यानी हर स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की जितनी भी डिफिनेशन है, जो भी बात कही जाती है, वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है। तो अगर रेक्टेंगल की बात हो रही है तो यहाँ इसके सभी फेस, ये सामने का फेस,
पीछे का फेस, साइड का फेस, इधर फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, ये सभी जो है रेक्टेंगल बोल रहा है तो रेक्टेंगुलर होंगे। ये ट्रू है, आपका स्टेटमेंट जो है सही है, दिस इज द ट्रू। ठीक है बेटा। अधिक से अधिक क्या होगा, स्क्वायर हो सकता है, अधिक से अधिक क्या होगा, ये क्यूब हो सकता है। तो क्यूब के भी जो है सारे फेस स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है। सर क्वेश्चन नंबर 5 25 Question number 6. 5 एक 5 एक करके बेटा, एक एक करके। हाँ, क्वेश्चन नंबर Question number 5 6. 1 sir 1. 25 अच्छा, सर सारे बता दो। 25 आ रहा हूँ, एक एक करके सबका मैं सुन रहा हूँ बेटा। लिखा है if we double the radius of the hemisphere, its surface area will be also be doubled। एक हेमिस्फीयर है, ये हम बात कर लेते हैं 25 की। हेमिस्फीयर कैसा होता है, ये हमारे पास जो है एक हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर में यहाँ पर इसका जो है सरफेस एरिया कुछ नहीं बोला है, टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए क्या होता है, जो कर्व वाला सरफेस है उसका जो होता है 2 पाई r², और साथ में एक सर्कल भी इसमें जुड़ जाता है, तो सर्कल की एरिया भी हमारी क्या हो जाती है पाई r²। तो ये कुल मिलाकर के हो जाता है 3 पाई r²। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ वी डबल द रेडियस, अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूं, यानी कि r चेंज टू यहाँ पर 2r, यानी हम नई r बनाते हैं तो ये हमारा 2r के बराबर हो जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, TSA इज इक्वल टू 3 पाई r², और ये हम r की वैल्यू स्मॉल में रखेंगे 3 पाई, और यहाँ पे 2r का यहाँ होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 पाई r²। तो जो पुरानी सरफेस एरिया थी, टोटल सरफेस एरिया TSA, वह जो है 4 गुनी हो जाएगी। r को डबल करने पर उसकी सरफेस एरिया कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, क्योंकि r का स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर जो है हमारा क्या होगा 4, और यहाँ पर कहा गया है डबल है, तो यह जो है फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर 4 टाइम कहता तो हमारा ये ट्रू स्टेटमेंट होता, ये 2 टाइम बोला है, डबल बराबर होता है 2 टाइम, तो 2 टाइम है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स। यानी हमारे पास जो है ये इसमें F वाला करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर बेटा का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 1 sir. सर अगर हेमिस्फीयर की sir. जगह स्फीयर होता तो सर डबल स्फीयर होता। होता, हाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए स्फीयर भी होता है ना, तो स्फीयर में फार्मूला क्या होता है 4 पाई r², तो r को जब हम डबल करते हैं ना तो 2 का स्क्वायर, वहां भी चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे स्फीयर हो, रेडियस को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया उसकी 4 गुनी हो जाएगी, और उसका वॉल्यूम जो है डबल करने, रेडियस डबल करने पर वॉल्यूम जो है 8 टाइम हो जाएगा, क्योंकि r का स्क्वायर सरफेस एरिया में होता है और r का क्यूब हमारा वॉल्यूम में होता है, तो वॉल्यूम जो है 8 गुना हो जाएगा और सरफेस एरिया इसकी 4 गुनी हो जाएगा। ठीक है। Sir, question number 6. क्वेश्चन नंबर 6, ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सिलेंडर विथ इक्वल हाइट। बिल्कुल आपने क्वेश्चन 6 बता दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन 6 में कहा गया है रेशियो ऑफ द 2 सिलेंडर इक्वल हाइट, यानी हमें दिया गया है h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू, ये h दिया है, यानी हाइट इसकी क्या है, सेम है। r1 हमारे पास है और रेडियस और r2 हमारा गिवन है, तो इसमें बोला गया रेशियो ऑफ द वॉल्यूम v1 बाई में v2, और ये हमारा कैसा है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई r² h r1 h अपॉन पाई r2 स्क्वायर h। ध्यान देखो बच्चों, तो पाई से पाई हमारा क्या होगा, कट जाएगा, h से h हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब क्या बच गया इसमें, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, ये हमारा जो है इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है स्क्वायर वाला ऑप्शन क्या है, सी है ना, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। सर हम कैपिटल
Sir, question number तो one, sir. बेटा small जैसे r R1 है square. तो यहाँ पर R1 को कैपिटल लिखा है और R2 को स्मॉल r लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहचान के लिए कुछ भी लिख सकते हो। सर हाँ बोलो बेटा। Question number two. Question number 5. 5. Question number 5. 5 भी अच्छा, रुक जाओ 5 पर भी आते हैं, 5 बताने लगे हाथ। 5 कहता है the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter, then the surface area is, ध्यान देखो बच्चों, यहाँ पर perimeter of one face, face का मतलब होता है कोई स्क्वायर होगा, तो perimeter जो है कितना दिया गया है is 20 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो ये हो गया 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 20, साइड इक्वल टू 5। अब इसमें पूछा गया है देन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 इंटू 25। अब ये हमारे पास जो है 25 का 4 टाइम 100, 5 टाइम में हमारे पास 125 और 6 टाइम में 150, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 150। इसमें भी आप 6 का मल्टीप्लाई, आपका ये दिया है 20 ना, एक साइड है तो कितने साइड होते हैं उसमें फेस होते हैं 6. तो ये 6 हमारे पास साइड दिया है और 6 इंटू साइड का, साइड के हिसाब से हम काम करते हैं, पेरीमीटर दिया है ना, तो ये हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। और क्वेश्चन बोलिए। Question number 2. Sir, क्वेश्चन 1. नंबर 2, बहुत सुंदर, मैं 2 पर भी आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है यस, a sphere is melted and half of the melted liquid is used to form a 11 identical cube। identical cube का मतलब होता है यहाँ पर इसमें जिसकी ऐसा क्यूब जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर, आइडेंटिटी से मतलब होता है 1, तो 1 सेंटीमीटर का हमारा जो है इसमें जो है उसका साइड दिया गया, ऐसे क्यूब हमें बनाने हैं। तो पहला हमारा काम ये किया गया है 11 आइडेंटिकल क्यूब where the remaining half used to form a 7 identical smaller sphere। identical smaller sphere का मतलब है कि ऐसा sphere जिसकी रेडियस क्या हो 1 हो, and the ratio of side of the cube to the radius of new small sphere each। हमें जो है क्यूब की साइड और न्यू जो है हमारा जो वैल्यू दिया गया है रेडियस के बीच में रेशियो हमें बताना है। सर yes, बेटा आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है। बेटा इस समय थोड़ा सा मैंने अब मेरा मोबाइल थोड़ा सस्ता वाला हो गया है, इसमें व्हाट्सएप थोड़ा काम नहीं कर रहा है बेटा, मोबाइल हमारा डंप हो गया है इस समय, और केवल कैसे कैसे कॉल हो जा रही है। अभी मैं थोड़ा, क्योंकि अभी इसमें अभी चल रहा है ना ये बिग फेस्टिवल और कौन सा अमेजन पे चल रहा है ना 17 तारीख से, तो थोड़ा कुछ सस्ता होता है बेटा, तो कुछ नया मोबाइल लेते हैं, ठीक है। सर ऐसे ले लो। हाँ तो आप लोग सजेस्ट करिएगा जो अच्छा एक नंबर बताइए क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो सस्ता मद्दा टिकाऊ ऐसा लूंगा जो कि जो है हमारा भी गुजर बसर हो सके। तो अभी बात हो रही है इसमें, सर आप क्वेश्चन कर रहे थे। हंस रहे हैं। सर एक नंबर बता दीजिए। एक नंबर, तो ये इसमें Yes, sir. क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ज्यादा थी क्या? अरे कितने लोगों को problem सेकंड second क्वेश्चन में? समझ में नहीं आया था। कौन सा वाला? सर आप सेकंड क्वेश्चन, सर सेकंड वाला कर रहे थे आपने आप। अभी बताया। सेकंड वाला बता दूं अभी हाँ, सही सर, से? ओके मैं चेक ये कर रहा क्वेश्चन समझ में हूं। नहीं आया। ओके 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 मैं अभी आपकी थोड़ा सा थोड़ा आप एक सेकंड आप रुक जाए और इसमें यस, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड पहला हमारे पास दिया है कि गिवन स्टेटमेंट दिया है 11 हमारे पास आइडेंटिकल क्यूब है। मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूं।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है स्फीयर इज मेल्टेड हाफ ऑफ द मेटल लिक्विड यूज टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब। 11 इंटू, जैसे हमारे पास है 11 इंटू ए का क्यूब इज इक्वल टू, ये आधा हमारा जो है लिक्विड है उससे हम क्यूब बना रहे हैं, और साथ में बोला गया है इसमें कि 7 जो है स्फीयर बनाए जा रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास 7 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसके बाद हमें जो है साइड और रेडियस में, यानी कि हमारा a अपॉन आर इक्वल टू 28 अपॉन यहाँ पर 11 इंटू 3 और यहाँ पर पाई। अब हम इसको जो है यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को थोड़ा हम रखते हैं, और दैट इज इक्वल टू a अपॉन आर क्यूब। यस बेटा, और दैट इज इक्वल टू 28 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 33, 11 2 जा 11 3 जा, दैट इज इक्वल टू 6 1 456 अपॉन 21। तो ये हमारे पास जो है ये कटेगा 4 बार में, तो दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 8 अपॉन ये हमारे पास जो है 3, और इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हमारे पास a अपॉन r इक्वल टू 8 अपॉन 3 की पावर 1/3, ये क्यूब रूट होता है, और क्यूब रूट में ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था, बी वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है? सर एक बार 11, यस सर, क्लियर हो गया सर ये? एक बार जो क्वेश्चन नंबर आपने, यस सर, हाँ बोलिए सर आपने सर एक बार सर जो क्वेश्चन नंबर 11 था सर, हाँ, उसमें जो आपने स्पेरिकल शेल दे रखा है सर, उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 मैं एक बात देख लेता हूं बेटा ना, स्फेरिकल सेल इज गिवन बाय, स्फेरिकल सेल का मतलब होता है बेटा, उसमें क्या है कि बाहर की रेडियस जो है एक स्फीयर है, और स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और अंदर उसके अंदर भी एक जो है, क्योंकि उसकी थिकनेस है कुछ, तो अंदर भी जो है हॉलो है, लेकिन पूरा हॉलो नहीं है, अंदर वाला जो स्फीयर है उसके अंदर उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो उसमें कहा गया वॉल्यूम पूछा गया है, तो बाहर के वॉल्यूम में से अंदर के वॉल्यूम को निकाला गया है, तब जाकर के केवल वो मेटल का वॉल्यूम फाइंड हो गया जिस मेटल से वो स्फेरिकल सेल हमारा फॉर्म हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1, पहले 1 पे आते हैं। 1 बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, 1 के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन का था, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, 100% रेडियस को इंक्रीज कर दिया जाए स्फीयर की, तो द वॉल्यूम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय, उसका वॉल्यूम जो है कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा हमने देखा है कि द रेडियस इंक्रीज बाय 100%, द करेस्पॉन्डिंग वॉल्यूम बिकम, एंड तो अब थोड़ा सा इसे हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। स्फीयर हमारा जो होता है, अब जैसे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में V इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसमें कहा गया लैंग्वेज में कि रेडियस को 100% बढ़ा दिया गया। अब इसको मीनिंग को समझिए, r इज इक्वल टू, तो ये r प्लस 100/100 r, ध्यान से देखना बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट गया 2r हो गया। ठीक है, तो 2r हो गया, इसका मतलब ये हमारा रेडियस कितना हो जा रहा है, जो r रेडियस था वो रेडियस अब क्या हो गया, डबल हो गया। रेडियस क्या हो गया, डबल हो गया।
तो अब हमारे पास जो है इसको हम लिखते हैं न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 4/3 पाई 2r का यहाँ पर क्यूब कर दिया हमने। तो जब 2 का क्यूब होगा तो 2 जो है 8 टाइम हो जाता है। 8 टाइम का मतलब हुआ दैट इज इक्वल टू 8 टाइम 4/3 पाई r क्यूब। ये जो है हमारा क्या है, पुराने वाले स्फीयर का वॉल्यूम है और हमारा जो है ये 8 गुना हो गया। तो ये नया वॉल्यूम ये था और पुराना वॉल्यूम हमारा ये है। नए वॉल्यूम में से पुराने वॉल्यूम को, क्योंकि हमें इंक्रीज कितना हुआ ये हमें बताना है। ये तो टोटल हो गया, लेकिन इसमें जो है पहले वाला तो ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, बाद वाले वॉल्यूम में से पुराने वाले वॉल्यूम को हम हटा देंगे। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझिए। यहां पे हो जाएगा इंक्रीज, इंक्रीज निकालना है तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में b माइनस b, तो ये कितना हो जाएगा 7b। अब हमारा ये इसका परसेंटेज भी निकालना है, तो किसी का परसेंटेज निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज परसेंट। जो हमारा इंक्रीज है उसको लिखते हैं न्यूमरेटर में, जो सबसे स्टार्टिंग में था उसे लिखते हैं हम बॉटम में, इनटू 100। ये हो गया आपका 100, v से v हमारा कट गया, दैट इज इक्वल टू 700% जो है आपका आंसर हो गया। जिन लोगों ने 700 लगाया है उनका ये जो है क्वेश्चन करेक्ट है। और कोई क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर बता दीजिए हाँ बेटा, सर, yes। एक बार फिर बता दीजिए। कौन सा? सर 40 यही वाला 14, सर। 14 ना? यस सर। अच्छा, मैं 14 नंबर पे आता हूँ। सर ये वाले को वापस बता दीजिए। एक बार और वापस बता दूं बेटा। ओके, 100% बढ़ाने का मतलब रेडियस को डबल करना, ठीक है ना। तो एक जो है मैंने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर रेडियस को दोगुना कर दिया जाता है तो सरफेस एरिया 4 गुनी हो जाती है और उसका वॉल्यूम जो है 8 टाइम हो जाता है। तो यहाँ भी वॉल्यूम कितना हो गया, 8 टाइम हो गया। तो 8 टाइम होने में v से वो कितना पड़ गया, तो 8 में से हमने 1 को माइनस किया, कितना हो गया 7v। अब जैसे आपको नंबर मिलता है ना, 100 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर है, उसमें से आपको 90 नंबर मिले हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 90/100 ये टोटल आपका आउटकम और टोटल पॉसिबल इनटू 100 करते हैं ना। तो हमारा ये हमारा इंक्रीज है, उसको न्यूमरेटर में लिखा। स्टार्टिंग में वॉल्यूम हमारा v था, इनटू में 100 किया, परसेंटेज का लॉ लगाया, v से v कट गया, 700% आपका आंसर हो गया। अब भैया ने क्वेश्चन कहा है, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं ये 14 की। तो 14 नंबर में लिखा है कि यहां लिखा गया है कि there are 3 identical cone with base radius r and placed on their base so that each is touching the other two. The radius of the circle draw through the vertices in smaller than r, equal to r, larger than r. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जो है इसमें अभी देखते हैं और आपके इस क्वेश्चन को यस, तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि द सेंटर्स ऑफ द बेस ऑफ द कोन फ्रॉम द ट्रायंगल ऑफ साइड इज 2r। रेडियस जो है इसकी 2 गुनी 2r हो जा रही है, t यहां पर लिखा गया है, और द सर्कमस्क्रांकल ऑफ द ट्रायंगल will be identical to circle drawn through the vertices are। ये हमारा जो है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों। 3 identical cone with base radius r, 3 कोन है, are placed on their base so the each is touching the other to the radius of circle through the circle drawn through their the vertices is। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इस फिगर को समझा दूं। ये जो हमारे पास जो कोण है, ये कोण हो गया और एक और कोण हो गया और यहाँ पर एक और कोण हो गया, और ये जो है एक सर्कल के अंदर इसे जो है हमने प्लेस कर दिया,
ठीक है बच्चों, तो ये जो हम देखेंगे कि यहां पर तो ये हमारा जो सेंटर है सभी कोण की, और इसमें जो है ये कोण का रेडियस कितना दिया गया है, ये हमारा r है, ये भी हमारा क्या हो गया, r हो गया। तो अब बात यहां पर ये आ रही है कि जिस सर्कल में हम इसे प्लेस करेंगे, तो अब ये देख रहे हैं कि यहां पर मान लीजिए बीच में इस जिस सर्कल के अंदर है ये हमारा पूरा जो है सेंटर होगा। तो सेंटर जो है यहां से, सेंटर से ये वाला पोर्शन ही केवल यहां तक r है, इसमें ये सेंटर हमारा बीच में पड़ेगा जिसमें कोण टच सेंटर को नहीं करेगा, तो ये r से ज्यादा हो गया। और सर्कल हम यहां तक ले आते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस जो है r से हमेशा ज्यादा ही होगी। इसमें यही पूछा गया है कि वो जो है उसका रेडियस जो है r से हमारा ज्यादा होगा कि r से कम होगा कि r के इक्वल होगा, या इसमें जो है डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द कोन, की हाइट से डिपेंड करेगा। देखो हाइट पर तो डिपेंड नहीं कर सकता, कोन को पास पास तीनों को ला दिया गया है, बाहर जो सर्कल खींच दिया गया है वह जो है हमारे पास अंदर एक ट्रायंगुलर पास हो रहा है, तो ये जो सेंटर होगा वो सेंटर तीनों सर्कल से अलग होगा। तो रेडियस जो है हमें मान लीजिए यहाँ भी सर्कल खींचते हैं, इस पर भी हम मान लीजिए एक सर्कल खींचते हैं, तो इस सर्कल की रेडियस भी हमारे अंदर वाले ट्रायंगल की रेडियस से ज्यादा होगी, क्योंकि यह जो है सेंटर पॉइंट हमारा सर्कल से रेडियस से बड़ा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा मोर देन r, यानी r से ज्यादा, ग्रेटर देन r। ऑप्शन नंबर इसमें जो दिया गया है लार्जर देन r, ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जिन लोगों ने सी लगाया होगा वो सी आपका ऑप्शन सही है। सर जो वर्टेक्स होता है वो तो ऊपर वाला होता है ना, लेकिन वर्टेक्स के ऊपर वर्टेक्स आप देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जब हम कोन को जब प्लेस करते हैं ना, कोन को जब प्लेस करते हैं तो कोन के जो बेस है हमारे ना आपस में टच करेंगे, तो यहाँ ये पॉइंट हमारे इस पर टच करेंगे। अब कोन का जो है जैसे मान लीजिए कि ये सबसे सेंटर में, ये देखो ध्यान से बच्चों, वर्टेक्स ये जो हमारा कॉर्नर पॉइंट है ना, बीच वाला सेंटर पॉइंट, ये हमारा कोन है। जैसे मान लीजिए कोन ऐसा होता है ना, तो इसको जो टॉप व्यू देखेंगे तो ये जो नोक वाला पॉइंट है, ये इसका वर्टेक्स जो है वो कहां दिखाई देगा, सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच। तो मैं इस फिगर को बिल्कुल टॉप से देख रहा हूं, तो टॉप से देखने पर ये सेंटर यहाँ पे वर्टेक्स यहाँ पर दिखाई देगा, इसका भी सेंटर बिल्कुल यहाँ पर दिखाई देगा, और इस वाले कोन का भी सेंटर हमारा कहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल तो बीच में दिखाई देगा। तो वहां से बात हो रही है कि इस पर जो ट्रायंगल बन रहा है या सर्कल बना है हम ड्रा करते हैं, उसका रेडियस कोन के रेडियस से ज्यादा होगा, इक्वल होगा कि जो है कम होगा, ये आपको डिसाइड करके बताना है। ठीक है बेटा, तो उस वर्टेक्स को यहाँ पर हमने सेंटर, सर्कल के सेंटर से इंडिकेट कर दिया है और समझने के लिए। और कोई क्वेश्चन इसमें? सर सर ये जो पहला वाला बताया सर, सर उसमें वो एट वी माइनस बी लिखा है ना, हाँ सर उसके सर v के जगह पे ये हम नहीं लिख सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। देखिए हमारी चेंजिंग, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझना होगा ना, चेंजिंग हमारी किसमें हो रही है, स्फीयर के वॉल्यूम में हो रही है। वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी 4/3 पाई r क्यूब यहाँ था, 4/3 पाई r क्यूब तो है, लेकिन साथ में यहाँ पर 8 भी आ गया है, 8 आया है ना, तो दोनों में ये दोनों रेडियस तो हमारी सेम है। अगर आप v की जगह पे ये लिखना चाहते हैं 4/3 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी आपको 4/3 पाई r क्यूब लिखना होगा, यहाँ भी 4/3 पाई r क्यूब लिखना होगा, वो भी कट करके रिजल्ट आपको 700% ही देगा। ठीक है, यस थैंक यू सर। हाँ यस, और कोई प्रॉब्लम बेटा किसी क्वेश्चन में? मैं थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा मेरी दिक्कत है यहाँ से, नेटवर्क जो है कुछ वीक हो जाए। हाँ बोलो बेटा, मैं दोबारा ट्राई कर रहा। हाँ बताइए सर, रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं सर्कल की? 11th क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज गिवन बाय। सर मतलब ये डिराइव कैसे करेंगे फॉर्मूले को? किसको बेटा?
Sir, volume of spherical shell. वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल को डिराइव कैसे करेंगे? अच्छा, ये आप पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। जो भैया ने क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए क्या है कि एक हमारे पास स्फीयर का मतलब होता है वो सॉलिड गोला, आयरन बॉल होती है ना, तो वो गोला है। तो इसकी रेडियस मान लीजिए कि यहाँ से ये जो है कैपिटल आर है जो आपके क्वेश्चन में, और इसके बाद जो अंदर भी क्या है ना कि ये जो है सेल का मतलब होता है ना कि एक ब्लॉक बनना। जैसे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे आप कमरे में है, तो कमरे में तो आप है, लेकिन कमरे में भी जो है आप पर्टिकुलर जो है एक छोटा सा आप डब्बे से अपने को बना रखा है, आपने अपना सेल बना रखा है, तो आपका वो एरिया छोटी प्लेस में है। तो अंदर का स्फेरिकल है और बाहर भी स्फेरिकल है, तो ये अंदर वाला सेल है, यानी ये खाली स्थान है। ये खाली स्थान का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसका रेडियस जो दिया गया है बेटा, ये है आर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैपिटल भी निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर का क्यूब, और दूसरा जो हमारा V2 होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अब हमें क्या करना है, अगर हमें केवल सेल का वॉल्यूम निकालना है तो बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां हम निकालेंगे V1 माइनस V2, ये जो है हमारे पास जो है सेल का जो दिया गया है वॉल्यूम पूछा गया है कैपिटल, ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ कैपिटल आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब को हम यहाँ निकाल सकते हैं। यही वाला जो है हमारा आइडेंटिटी आपके उस क्वेश्चन में दिया गया। तो इसको आसानी से बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो खाली स्थान के वॉल्यूम जो है हमें फाइंड हो जाए। ठीक है बेटा? जी सर। थैंक यू सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बिल्कुल सर, पूछिए। सर जैसे ये आपने 14 वाला क्वेश्चन किया है सर, ये तो वैसे देखने से पता चल गया कि सर ये बड़ी है 14 नंबर रेडियस सर उसकी। अच्छा, मतलब ये कौन वाला क्वेश्चन? हाँ सर। सर इसमें ये तो पता चल रहा है कि सर ये रेडियस बड़ी है। जो मैं एक लाइन बताता हूँ बेटा, देखिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया है ना, मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल नया लग रहा है। हर क्वेश्चन न्यू दिया है मैंने। ऐसा क्वेश्चन जो है